नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह आज आपके बीच फिर से उपस्थित हूं और मेरे आज के शब्द हैं सृष्ट और सृष्टा, द क्रिएटर एंड द क्रिएशन। जी हाँ, आज मैंने इन शब्दों को इसलिए चुना है कि हम आप कहीं ना कहीं प्रकृति से विमुख हो रहे हैं। हम आप कहीं ना कहीं प्रकृति से दूर जा रहे हैं और जिसके फलस्वरूप हम कई तरह के वेदनाओं के शिकार हो रहे हैं। और आज का ये वेदना शायद कहीं ना कहीं उसका ही एक नतीजा है। लेकिन बावजूद इसके अगर हम प्रकृति के करीब रहें और प्रकृति से प्रेम करें तो हम इन वेदनाओं से तो निजात पाएंगे, बल्कि हम इस प्रकृति का एक रूप हैं, एक क्रिएशन है, वहाँ से हम एक क्रिएटर के तौर पे भी आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, हम आपको पता होगा एक छोटी सी पौधे के बीज में वो शक्ति होती है कि पूर्ण रूपेण वो पौधा बना सकता है, या कह ले कि एक पौधे में वो क्वालिटी है कि वो अपने जैसा कई सारे बना सकते हैं, लाखों करोड़ों। ठीक उसी तरह से हम इंसान या अन्य जानवरों में भी ये क्वालिटी है कि वो अपने जैसा कई बना सकता है। तो दैट मीन्स समवेयर वी आर ब्लेस्ड विद दैट पावर ऑफ बीइंग अ क्रिएटर, नहीं? राइट। सो अगर हम क्रिएटर हैं, जो छोटे रूप में हमें पता है, लेकिन एक सही चीज़ बताऊं तो सुषुप्त अवस्था में वो क्रिएटर हमारे अंदर रहता है। हमें बस उसको एक्टिवेट करना होता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें प्रकृति के करीब जाना होगा और हमारे अपने शक्तियों को पहचानना होगा। हमारी शक्तियाँ असीमित है, इंसानी दिमाग की शक्तियाँ असीमित है और वो एक क्रिएटर बन सकता है। जी हाँ, दो वी आर अ क्रिएशन, वी आर फुल्ली कैपेबल टू बी अ क्रिएटर। और छोटा दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, अगर देखिए नदियाँ तो प्राकृतिक रूप से मौजूद है, लेकिन डैम हमने बनाए हैं, या उन नदियों को जोड़ने वाली जो छोटी नदियाँ हैं वो हमने बनाए हैं। दैट मीन्स वी आर क्रिएटर ऑफ दोज रिवर्स, दोज डैम्स। तो उसी तरह से हमारे अंदर असीमित शक्तियाँ हैं। आज मैं इसीलिए इन चीज़ों को लेकर चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि हम अपनी शक्तियाँ को भूल जाते हैं, या यूँ कहिए कि हम नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जाओं के वशीभूत होकर के उल्टी दिशाओं को समझ लेते हैं कि यही एक रास्ता है। नहीं, हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी जो असीमित ऊर्जा है, जो आपके अंदर बंद है, उसकी चाबी मिल जाएगी आपको, वो खुल जाएगा। और उस असीमित ऊर्जा को अगर एक सही मायनों में दिशा हम दे पाएँ तो वो हमें एक क्रिएटर बनाएगा। जी हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ी साधना की ज़रूरत है। साधना इन सेंस थोड़ा सा हमें प्रकृति के करीब रहना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और अगर हम प्रकृति के करीब रहेंगे तो डेफिनेटली हम अपने उस सुषुप्त अवस्था में जो हमारी एनॉर्मस एनर्जी है, हमारे अंदर जो पावर है टू बी अ क्रिएटर, वो जागेगा। और अगर उसको हम सही दिशा दे पाएँ तो वी विल बी अ क्रिएटर। एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड विथ दैट कैपेसिटी। It's only that with our own way of style of living, or way of moving in life can help us to unlock those energy. और मैं जो समझता हूँ कि अगर हम प्रकृति के करीब रहें और उन दिशाओं को पॉजिटिव रूप में चिन्हित करके आगे बढ़ें तो we can definitely do marvelous work, marvelous job. We can do anything you think of and the things will happen. That much energy we have in human mind, you think of and that thing will happen. आप सोचिए और वो चीज़ घटेगी। सोच सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि सोच लीजिए साहब, अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो वो भी घटेगी, नुकसान किसका होगा? तो इसीलिए क्रिएशन की कैपेसिटी तो है हर एक में, लेकिन उसको जागृत वही कर पाएगा जिसकी सोच पॉजिटिव होगी, जो पॉजिटिव रूप में आगे बढ़ना चाहेगा। जी हाँ, डैम हम अपनी सुविधाओं के लिए बना रहे हैं तो हम बना पा रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर कुछ ऐसी चीज़ हम बना जाएं जो हमारी सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि नुकसान के लिए है, तो फिर नुकसान भी तो हमारा ही होगा। चलिए, ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बहुतायत रूप से परेशानियाँ हैं संपूर्ण विश्व में और लोग परेशान हैं हर रूप में। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए और अपने उस
ऊर्जा को जागृत करिए, विश्वास करिए। प्रकृति ने आपको निहित एनर्जी दे रखी है जिससे आप जो चाहें वो कर सकते हैं, और उसके सामने बड़ा से बड़ा पैसे का ढेर फीका है। हमारे जीवन के लिए जितनी चाहिए उतनी मौजूद है हर जगह। बस लोभ के वशीभूत होकर के अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर वो नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे लिए लाएगी, और उसके लिए शायद जगह कम है। मैं आज का अपना शब्द यहीं पे विराम दूंगा। ख्याल रखिए, प्रकृति के करीब रहिए और अपने आप को श्रेष्ठा बनाइए। बी अ क्रिएटर। जी हाँ, आप कर सकते हैं वो चीज़, हम आप में मौजूद है वो चीज़। और नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहें, पॉजिटिव ऊर्जाएं फैलाएं। धन्यवाद।